हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। और हम कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर्स क्लास 12 के लिए इंग्लिश का। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ और बचे हुए चैप्टर्स हैं जिसमें जैसे कि ग्रामर सेक्शन हमने एक वीडियो पहले भी जारी किया, और इस वीडियो में भी हम ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये सारी समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर के बाद में हम सेक्शन नेक्स्ट जो लेंगे आपका जो पैसेज है आपका, तो पैसेज का आंसर कैसे देना है ये हम यहाँ पर कम्प्लीटली करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर भी आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। और यहाँ पे है क्लॉजेज वाला सेंटेंस जो आपका टॉपिक है क्लॉज। तो क्लॉज के सेंटेंस को कैसे करना है हम यहाँ पर इसको करेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है कि आई वॉज ड्राइविंग एंड सी वॉज स्लीपिंग। और ये जो दो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है, इसे कंबाइन करना है। और कंबाइन करना है आपको वाइल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइल लिखा हुआ है, तो वाइल से आप इसे जोड़ेंगे और इस तरीके से आप इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो लिखेंगे कि आई वॉज ड्राइविंग वाइल सी वॉज स्लीपिंग। मतलब जब मैं ड्राइविंग कर रहा था वो सो रही थी। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। आई वॉज ड्राइविंग, ये जो फुल स्टॉप इसे हटा देंगे, वाइल लगाएंगे और उसके बाद पीछे वाला सेंटेंस वैसा का वैसा उतार देंगे। लेकिन ध्यान रखना कैपिटल एस जो है इसे स्मॉल कर दीजिएगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इस तरीके से, आई वॉज ड्राइविंग वाइल सी वॉज स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है हमारा उसे करते हैं। लिखा है कि आई लिव इन द सिटी, और नेक्स्ट लिखा हुआ है आई स्टडी देयर। और इसे जोड़ना है आपको वेयर से। वेयर मैंने जहाँ और कहाँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं शहर में रहता हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ। तो हमें इसे कैसे कंबाइन करना है, इसका आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी। मैं शहर में रहता हूँ जहाँ रह करके मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोनों का ना सब्जेक्ट सेम है, इसका आई है और इसका भी आई है। तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि दोबारा सब्जेक्ट हमें वापस नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग था, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट था आई और यहाँ पर सब्जेक्ट था सी। तो इसलिए हमें दो बार सब्जेक्ट अलग अलग था जिससे लिखना पड़ा। बट यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, तो इसका आपको इस तरीके से बनाना है कि आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी। तो वेयर से जोड़ना है आई लिव इन द सिटी, यहाँ पर आप वेयर लगाएंगे और वेयर लगा करके जो आई है इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, तो ये तो आपके दो जो है वो इस तरीके से आपको कंबाइन करने हैं। और अगला आपका सिंथेसिस वाला टॉपिक है। तो सिंथेसिस को आप किस तरीके से कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन है कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट है ही वॉज वीक ही कुड नॉट वॉक। वो कमज़ोर था, वो चल नहीं सकता था। तो इसको आपको जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ेंगे कि ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। हालांकि सो दैट और ये जो ऑप्शन रहेंगे ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सो दैट से जोड़ना है, ताकि, है ना, सो दैट इसीलिए कि। तो ही वॉज सो वीक, वो इतना कमज़ोर था, दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी, कि ही इज़ रिच ही इज़ मीजर। अब देखिए इसको, चूँकि सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर सेम सब्जेक्ट है तो इसे आप कैसे कंबाइन करेंगे, लिखना है कि दो ही इज़ रिच ही इज़ मीजर। हालांकि वो जो है ही इज़ रिच मतलब हालांकि वो धनवान है, लेकिन वो मीजर मतलब कंजूस है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि दो ही इज़ रिच ही इज़ मीजर। ओके, तो इस तरीके से हमें ये किया है। अब हम करेंगे सेक्शन सी। और सेक्शन सी में आपको क्या है कि आपको जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद में नीचे दिए हुए हैं इसके जो क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। मैं आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये PDF आपको दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, सभी हमारे वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
में मिल जाएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी, PDF प्राप्त होगी और आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा। लिंक सभी का हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि जो पैसेज होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पैसेज में लगता है और सबसे ज़्यादा नंबर भी पैसेज में आते हैं। 9 नंबर का अगर आपका पैसेज आता है तो 9 नंबर आप आसानी से, एक नंबर का होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। आप कैसे करिएगा, अगर आपने पहले पैसेज पढ़ना शुरू किया तो आपका है ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आपको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जब आप पैसेज को आप सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। तो पहली बार पढ़ते ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर एक दो नहीं मिलता है तो दूसरी बार पढ़ने से मिल जाएगा। तो इससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द पेरेंट्स प्रीफर, माता पिता क्या करना प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को करने को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 2 है वाई डीड द पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू फार्म और एट मिल्स, माता पिता अपने बच्चों को फार्म हाउस या फिर मिल्स में क्यों भेजते हैं। और नेक्स्ट है, तीसरा है कि व्हाट द पीपल कैनॉट डू, लोग क्या नहीं कर सके। नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज टीचर्स रिमार्क अबाउट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में उसके टीचर की क्या टिप्पणी थी। 5 नंबर है फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कैंसल, कैंसल का सिमिलर वर्ड क्या है आपको इस पैसेज में से ढूंढना है। और नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू लेस, लेस का अपोजिट वर्ड क्या है ये आपको इस पैसेज में से ढूंढ करके बताना है। तो दोस्तों इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसी पैसेज में से ढूंढ के निकालेंगे। फटाफट से पैसेज को पढ़ते हैं और मैं इसके आंसर आपको इसकी PDF जो आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए फटाफट से मैं पढ़ते हैं और एक एक हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। पर ये क्या करते हैं, चीज़ों को याद करने पर याद नहीं करते, उसे कल पर टाल देते हैं, हम कल करेंगे कल करेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी Frenchman and yet you neither speak nor write your own language, तुम्हें न तो अपनी मातृभाषा पढ़नी आती है न लिखनी आती है। और but you are not the worst, poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious to have you learn, they preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been blamed also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो यहाँ पर टीचर M. हेमेल जो है अपने आप को भी दोषी मानता है, बच्चों को भी दोषी मानता है, उनके पेरेंट्स को भी दोषी मानता है। तो देखिए एक एक प्रश्न का आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा। और यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि व्हाट डिड द पेरेंट्स प्रीफर, माता पिता क्या प्रीफर करना पसंद करते थे। तो जैसा कि हमने पैसेज पढ़ा, पेरेंट्स प्रीफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू फार्म हाउस और मिल्स, है ना। तो उन्होंने स्कूल भेजने की बजाय वो फार्म हाउस में भेजते थे, बच्चों को मिल्स में भेजते थे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं द पेरेंट्स प्रीफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू फार्म हाउस और मिल्स, फार्म हाउस और एट द मिल्स, तो बच्चों को वहाँ पर भेजते थे। दूसरा प्रश्न है वाई डिड द पेरेंट्स सेंड द चिल्ड्रन टू फार्म हाउस और मिल्स, बच्चों को उनके माता पिता ने फार्म हाउस और मिल्स में क्यों भेजते थे, स्कूल क्यों नहीं भेजते थे, क्योंकि पैसा कमाना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू फार्म हाउस और एट द मिल्स सो दैट दे कैन अर्न लिटिल मनी, ताकि वो भी थोड़ा सा पैसा कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट द पीपल कैनॉट डू, लोग क्या नहीं कर सके, लोग अपनी मातृभाषा को नहीं सीख सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा द पीपल कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट देयर ओवन लैंग्वेज, वो न तो अपनी भाषा को सीख सके और न ही बोल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा है
चौथा प्रश्न है व्हाट वाज हिज टीचर्स रिमार्क अबाउट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में टीचर की रिमार्क क्या थी। तो आप देख सकते हैं कि टीचर टोल्ड फ्रेंड्स दैट ही वाज नॉट द वर्स्ट एट लर्निंग, कि वो पढ़ाई में इतना खराब भी नहीं है, इसका दोष अकेले का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, और यहाँ पर है कि आपको कैंसल जो वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। कैंसल, तो कैंसल का सिमिलर वर्ड पैसेज में है पुट ऑफ, स्थगित कर देना, किसी काम को स्थगित कर देना। और छठा प्रश्न है लेस, और लेस का आपको ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो लेस का ऑपोजिट है मोर, तो ये आपको पैसेज में मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चंस है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए मैं फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है व्हाई वाज फ्रेंड्स स्कार्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, उस दिन फ्रेंड्स स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, क्या कारण था कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि देयर वर 2 रीजंस फॉर फ्रेंड्स स्केरिंग, उसके स्कूल न जाने के 2 कारण थे। पहला तो था फर्स्ट ही वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे, एक तो क्या था कि वो स्कूल जाने के लिए उस दिन लेट हो चुका था। एंड सेकेंडली, और दूसरा कारण था कि ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स पर उसने लेसन याद नहीं किया था, तो वो डर रहा था कि मुझे डांटा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पीकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो रैग पीकर्स का जीवन है उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे कि इन सीमापुरी मोर देन 10,000 रैग पीकर्स लिव इन मिजरेबल कंडीशंस, 10,000 से ज़्यादा रैग पीकर्स बहुत ही दयनीय स्थिति में जो वो वहाँ पर रहते हैं। दे ऑल कैम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, 1971, और उसके बाद वहाँ से बांग्लादेश से भारत में आए हैं। एंड आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान होने के बाद में, एवरीथिंग दे हैड वॉज स्वेप्ट अवे इन द स्टॉर्म, और वहाँ पर जो कुछ भी उनके पास था उस तूफान में बहा दिया गया। दे हैव मड स्ट्रक्चर्ड हाउस विथ थीन एंड तारपोलिन रूप्स, उनकी अब जो घर हैं उनकी जो छतें हैं वो तारपोलिन की बनी हुई हैं, और उनके जो दीवारें हैं वो कीचड़ की बनी हुई हैं। एंड दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज, स्वेज और रनिंग वाटर, वहाँ पर किसी जो है वो नालियों की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज वाटर की व्यवस्था नहीं है, और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, गटरों की व्यवस्था नहीं है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी, परिचय से ज़्यादा जरूरी है उनके लिए भोजन। दे ऑलवेज फाइंड समथिंग यूजफुल इन द गार्बेज, सो इट इज़ गुड फॉर देम, और हमेशा उन्हें गार्बेज में से, कचरे में से कुछ न कुछ मिलता रहता है, ये उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। देयर इज़ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ who became partners in this business, और वहाँ पर बेयरफुट बॉयज़ भी खूब सारे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पूरा का पूरा जो पेपर है उसका पैटर्न के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय। और रोजाना शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उन लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इसकी PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।